हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ होम्योस्टेसिस क्या होता है। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस आर ड्राइव्ड टू वर्ड्स। फर्स्ट इज अ होम्यो, सेकेंड इज अ स्टेसिस। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट होम्यो मतलब होता है कॉन्स्टेंट्स एंड स्टेटिक्स मतलब होता है स्टेट्स। इन वर्ड का मतलब ये होता है, होमो का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जो हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक है, या सेम रहे। स्टेटस मतलब एक स्टेट में, ठीक है, एक लिमिट स्टेट में वो कांस्टेंट रहना चाहिए। पहले देख लेते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं आउटसाइड द बॉडी, ठीक, या कह सकते हैं सराउंडिंग द बॉडी। तो ये मान लिया क्या है, एक बॉडी है, ठीक है, इसके चारों तरफ, इसके सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन मिलते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इंटरनल एनवायरनमेंट। जो मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है कि बॉडी, मान ले मेरे पास एक क्या है, एक व्यक्ति है, उसके मान लीजिए व्यक्ति है, ठीक है, बॉडी के इनसाइड एटमॉस्फेयर को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो होमोस्टेसिस क्या होता है, ठीक है, होमोस्टेसिस का मतलब ये होता है कि मान लो ये मेरी एक बॉडी है, ये मेरी एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी में अगर हमारा इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी अगर चेंजेस आ रहे हैं, तो जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम वर्क करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। फॉर एग्जांपल के थ्रू, ठीक है, एग्जांपल एक देख लेते हैं। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, कांस्टेंट कितना होता है, 37 सेल्सियस होता है, या तो 98.4 फ़ारेनहाइट, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो देख लेते हैं, व्हेन इंटरनल एनवायरनमेंट इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट है जो वो कांस्टेंट होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। ठीक है, मान लिया मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या है, बहुत गर्मी है, ठीक है, तो मेरी बॉडी क्या है, होनी चाहिए कांस्टेंट सिचुएशन में होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा गर्म होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा ठंड होनी चाहिए। यानी कितनी होना चाहिए, बॉडी हीट कितना होना चाहिए, 37 सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, वो, और ये मेंटेन कौन करता है, ये होमोस्टेसिस मेंटेन करता है। ठीक है, कह सकते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट इक्वल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं होमोस्टेसिस कंट्रोल मैकेनिज्म किस बेस पर या किस मैकेनिज्म पर वर्क करता है। ठीक है, तो जो होमोस्टेसिस होता है, मेरे बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं, ये कोऑर्डिनेट होकर एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी की होमोस्टेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें से दो सिस्टम जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, जिसे हम, जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर के एक न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है या बनता है, जो कि हमारे होमोस्टेसिस को मेंटेन करता है या होमोस्टेसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट होते हैं इन सिस्टम में आने वाले हमारे ऑर्गन्स। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ होमोस्टेसिस कंट्रोल बस 3 कंपोनेंट। ठीक है, कंट्रोल करते हैं 3 कंपोनेंट्स, और देख लेते हैं 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज अ रिसेप्टर्स, ठीक, और सेंसर्स। ठीक है, दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट्स which sense or receive environmental changes or other stimulants.
ठीक है। ये क्या करते हैं, यदि मेरी बॉडी में, ठीक है, यदि मेरी बॉडी में कोई भी चेंजेस हो रहा है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहा है कुछ भी, ठीक है, तो रिसेप्टर जो हमारी बॉडी में रिसेप्टर पाए जाते हैं, नर्व सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, हमारी स्किन में, वो क्या करते हैं, मैसेज को कहाँ पहुँचाते हैं, ब्रेन तक। आप देख लेते हैं आगे। देन क्या होता है, ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोल सेंटर, ठीक है। मेरी बॉडी में कुछ भी चेंज हो रहा है, ठीक है, मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, चेंजेस हो आ रहे हैं, तो हमारे बॉडी में जितने भी सेंस ऑर्गन या सेंस नर्व होते हैं वो क्या इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो ट्रांसफ़र कर देते हैं कंट्रोल सेंटर के पास में, ठीक है। अब अगला कंपोनेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट हमारा होगा रिसेप्टर्स एंड सेकेंड कंट्रोल सेंटर होता है। ये क्या करता है, जो हमारा सेंसर या रिसेप्टर से आया भेजा गया इंफॉर्मेशन, ठीक है, या ट्रांसफ़र किया गया इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता है और उसको क्या करता है, मिनिमाइज करता है, ठीक है, और देन वो अपना रिस्पॉन्स देता है। दिस इज सेकेंड कंपोनेंट्स विच रिसीव स्टिमुलाई बाय रिसेप्टर्स, ठीक है, जो रिसेप्टर्स के द्वारा स्टिमुलाई मतलब उत्तेजित की गई इंफॉर्मेशंस कंट्रोल सेंटर क्या करता है, रिसीव करता है, देन क्या कर सेंड करता है और टू रिस्पॉन्ड इफेक्टर को क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। तीसरा कंपोनेंट्स देखते हैं क्या होता है, इफेक्टर, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल सेंटर से दिया गया रिस्पॉन्स क्या करता है, मिनिमाइज करता है, उसे कैरी करता है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को जो हमारा कंट्रोल सेंटर से आया मैसेज को मिनिमाइज करता है, देन अपना रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। और इस तरह से हमारा पूरा मैकेनिज़्म वर्क करता है। हमारी बॉडी में दो टाइप के फीडबैक होते हैं जिस बेस्ड पे हमारा हेमोस्टेसिस वर्क करता है, एक पॉजिटिव फीडबैक एंड एक नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो आप पहले देख लेते हैं कि फीडबैक क्या होता है। फीडबैक क्या होता है या फीडबैक सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, इफ़ देयर एनी चेंज ठीक है, टेक्स प्लेस इन इंटरनल एनवायरनमेंट, देन फीडबैक सिस्टम इज टेक बैक इनटू इट्स कांस्टेंट स्टेट्स, ठीक है। यदि मेरी बॉडी में, ठीक है, मान लिया मेरी बॉडी में कुछ भी चेंज हो रहा है, ठीक है, जो ठीक है, कुछ भी चेंज हो रहा है, तो जो हमारा फीडबैक सिस्टम होता है ये क्या करता है, कुछ भी अपने या बॉडी में इंक्रीज करके या डिक्रीज करके एक कांस्टेंट स्टेट में लाने की प्रयास करता है। फिर इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, फीडबैक दो टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है, अब देख लेते हैं कि व्हेन एनीथिंग्स डिक्रीज, ठीक है, मान लिया मेरी बॉडी में कुछ डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव फीडबैक कब वर्क करता है, पॉजिटिव फीडबैक जब बॉडी में हमारे, ठीक है, जब पॉजिटिव फीडबैक हमारे बॉडी में तब वर्क करता है जब बॉडी में कुछ डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, कुछ कमी हो जाती है, ठीक है। कमी होने के कारण जो चेंजेस आते हैं तब हमारी बॉडी में पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। इन आवर इंटरनल एनवायरनमेंट पे, यदि हमारे इंटरनल यानी बॉडी के इनसाइड अगर कुछ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्या रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देन इट इज अ ट्राई टू बैक इनटू नॉर्मल सिचुएशंस बाय इंक्रीजिंग इट, तब ये पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, कुछ इंक्रीज करके, ठीक है, कुछ इंक्रीज करके
ट्राई करता है, प्रयास करता है नॉर्मल सिचुएशन लाने में, ठीक है, या कांस्टेंट स्टेट करने में प्रयास करता है, ठीक है। ये पॉजिटिव फीडबैक है। अब दिन देख लेते हैं, अब इसका फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, मान लें मेरी बॉडी में क्या एक इंजरी हो गई, इंजरी होने पर ब्लड ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। तो ब्लीडिंग होने पर ब्लड लॉस होगा, यानी क्या होगा, हमारे बॉडी में कमी होगा, हमारी बॉडी में ब्लड की डिक्रीज होगा। तब कौन सा मैकेनिज्म सिस्टम वर्क करेगा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम वर्क करेगा, ठीक है। व्हेन एनी पार्ट्स, ठीक है, एनी पार्ट्स बॉडी इंजर्ड इन दिस सिस्टम्स रिलीज केमिकल दैट एक्चुएट ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। मेरे बॉडी में जब कोई इंजर्ड हो जाता है या ब्लड लॉस होता है पार्ट, तो हमारी बॉडी में क्या करता है, जो पॉजिटिव फीडबैक होता है एक केमिकल रिलीज करता है, ठीक है। कौन सा केमिकल रिलीज करता है, एक्चुएट, प्लेटलेट्स में होता है, जो हमारी प्लेटलेट्स ब्लड में होती हैं उसके साथ में क्या करता है, जुड़ता है, और जहाँ पर इंजर्ड होता है हमारी, ठीक है, जहाँ पर इंजर्ड हुआ है हमारा पार्ट्स, वहाँ पर जाकर के वो क्या फॉर्मेशन कर लेता है, एक क्लॉट का, ठीक है। और दिस प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एंड स्टॉप ब्लीडिंग्स, ठीक है। जो ये प्लेटलेट्स जो होती हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक क्लॉट बनाते हैं और ब्लीडिंग को रोक देते हैं। इस प्रकार से हमारा पॉजिटिव फीडबैक वर्क करता है। देन हम देख लेते हैं सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। ये सेकेंड एग्जांपल है जब बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, न्यू बॉर्न होता है, ठीक है। इट स्टिमुलेट, जो मदर होती है, ठीक है, उसमें एक हार्मोन सिक्रेट होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स थ्रू, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम्स। कहाँ से, एंडोक्राइन सिस्टम से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होता है, वो स्टिमुलेट करता है, ठीक है। क्या स्टिमुलेट करता है, यूरेथ्रस को, ठीक है, क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होता है, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम से वो कॉन्ट्रैक्शंस करता है यूट्रस को, ठीक है, जिससे चाइल्ड का बर्थ आसानी से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक ये कब वर्क करता है, जब हमारे बॉडी में कोई इंक्रीज, एनीथिंग क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है, और बॉडी में कुछ इंक्रीज हो जाए, देन हमारा नेगेटिव फीडबैक वर्क करता है, ठीक है। और क्या करता है, नॉर्मल सिचुएशन लाने का प्रयास करता है बाय इट। जो भी हमारा कि नेगेटिव फीडबैक कब वर्क करता है, यदि हमारी बॉडी में कुछ इंक्रीज हो जाए, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन से ज़्यादा हो जाए, तब हमारा नेगेटिव फीडबैक वर्क करता है और नॉर्मल सिचुएशन लाने का प्रयास करता है बाय डिक्रीजिंग इट, उसे डिक्रीज करके, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इंक्रीज टेम्परेचर, क्या होगा, इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है। जब हमारे बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी फीवर की कंडीशंस होती है, तब हमारा नेगेटिव फीडबैक वर्क करता है, ठीक है। तब देख लेते हैं स्किन हीट, ठीक है। हमारे बॉडी में जब फीवर होता है तो हमें पता चलता है कि हमारी जो स्किन या बॉडी है हीट है, तो वहाँ यानी हमारे स्किन में जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसको, या सिग्नल देते हैं, कि इन्फॉर्मेशन किसके माध्यम से देते हैं, सिग्नल, ठीक है, सिग्नल के माध्यम से देते हैं हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस क्या है, यहाँ पर कंट्रोल सेंटर, यानी दूसरा कंपोनेंट्स है, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल सेंटर है। देन क्या करते हैं, देन हमारा TRS यानी क्या, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर्स, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो रिसेप्टर्स, पहला कंपोनेंट्स
देन हाइपोथैलेमस सेकेंड कंपोनेंट्स, एंड आगे देखते हैं स्वीट्स ग्लैंड जो होती है हमारी, ठीक है, जो स्वीट्स ग्लैंड होता है हमारा तीसरा कंपोनेंट्स है जिसे इफेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं जो टीआरएस जो हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल सेंटर्स है, ये क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है किसे, टीआरएस टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम को, यानी ये क्या है हमारा, ये हमारा ही तीसरा कंपोनेंट्स है। ये क्या करेगा, स्वीट्स ग्लैंड को ऑर्डर देगा कि स्वीटिंग करो, क्या करो, स्वीटिंग करो, स्वीट ग्लैंड को क्या करेगा, स्वीटिंग करने को कहेगा कि स्वीटिंग करो, ठीक है। यानी स्वीट ग्लैंड से हमारा स्वीट निकलते हैं, जिसे हम हिंदी में पसीना कहते हैं, ठीक, जिससे हमारा क्या होता है, टेम्परेचर नॉर्मल सिचुएशन में आ जाता है। इस प्रकार से हमारा नेगेटिव फीडबैक वर्क करता है। गाइज, आई होप you better understood this video. If you visit first time in my channel, please subscribe and press the bell icon. Thank you so much.